एक सेल्स में काम करने वाले व्यक्ति के मन में एक ही बात चलती रहती है कि वो अपना टारगेट कैसे पूरा करे। जिस टारगेट को पूरा करने के लिए एक सेल्समैन सुबह 8 बजे अपने घर से निकल जाता है और रात को 8 बजे और 9 बजे अपने घर में घुसता है, पूरा दिन वो फील्ड में रहता है सिर्फ एक ही बात के लिए कि वो अपना टारगेट पूरा करे। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, आप सभी सेल्समैन, आप सभी वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में या कहीं ना कहीं सेल से जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में भी एक ही बात चलती है कि यार टारगेट कैसे पूरे कर पाऊं। मेरे बॉस ने इतना प्रेशर डाला हुआ है कि टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जॉब भी छूट जाए। लेकिन क्या तरीका है टारगेट पूरे करने के लिए? तो आज की ये वीडियो हर एक सेल्समैन के लिए, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, हर एक डायरेक्ट सेल्स पर्सन के लिए, हर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब तरीके बता रहा हूँ जिन तरीकों को यूज़ करके आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हो। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अचीव टारगेट इन सेल्स। सेल्स में अपना टारगेट कैसे पूरा करें। स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट तक हर एक चीज आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें इसे अपने माइंड में बिठा सकते हैं, आप चाहें तो इसको सीख कर इंप्लीमेंट करके ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप विश्वास रखिए कि आपको रिजल्ट इतने पॉजिटिव मिलेंगे कि आपके टारगेट अपने आप पूरे होंगे। मैं जानता हूं कि आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपने परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं। मैं जानता हूं कि आप इसीलिए मेहनत करते हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमा पाएं, आप अपनी कंपनी में इंसेंटिव जीत पाएं। लेकिन वो कब हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब आपके टारगेट पूरे होंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि हाउ टू अचीव टारगेट इन सेल्स। सेल्स में अपना टारगेट कैसे पूरा करें। तो वीडियो से बने रहे। और जो भी दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज बात करते हैं कि हाउ टू अचीव टारगेट इन सेल्स। दोस्तों, टारगेट पूरा करने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ती है। उस फाइल में हमें अपने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, उन पॉइंट्स को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मेरे बताने से यहाँ पर आपने वीडियो देख लिया और देखने के बाद आप भूल गए, इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। आप एक एक स्टेप को समझिए, बारीकी से समझिए और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। तभी आप अपने टारगेट पूरे करेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तभी आपकी कंपनी में आपका प्रमोशन होगा, तभी आपके ब्रांच में आपके नाम से क्लैपिंग होगी, तभी आप पैसा भी कमा सकते हैं, तभी आप सपने भी पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत खास है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट कोई बात नहीं, लंबी वीडियो होगी लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जब आप जाते हैं सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपके मैनेजर, आपके टीम लीडर, आपके बॉस आपको केबिन में बुलाते हैं और सामने एक वाइट बोर्ड रखा रहता है। उस वाइट बोर्ड पर आप सबके नाम लिखे रहते हैं और आपसे कमिटमेंट लिया जाता है कि आज आप कितनी सेल करके लाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग कहीं ना कहीं सेल्स में काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं, क्या आपके बॉस आपसे टारगेट लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर बॉस आपका टारगेट लेते हैं तो यस लिखिए और अगर टारगेट नहीं लेते हैं तो नो लिखिएगा। तो सुबह के टाइम जब आपकी मीटिंग होती है अपने बॉस के साथ में, बॉस आपसे पूछते हैं कि आज आप कितनी सेल करके ला रहे हैं। कोई बोलता है 2 लेके आऊंगा, कोई बोलता है 3 लेके आऊंगा। सिर्फ बोलने के लिए आपने बोल दिया, लेकिन रियल में जब शाम को मीटिंग होती है तो सेल आती है 0, कोई बिजनेस नहीं आता है। तो ऐसे कमिटमेंट का फायदा क्या है? तो अगर आपको वाकई में अपने टारगेट पूरे करने हैं तो आपको अपने दिल से, अपने मन से, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने
मंजिल प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अपने बॉस को वही कमिटमेंट देना है जो कमिटमेंट आप पूरा कर पाए। अगर आपका बॉस आपसे मीटिंग नहीं ले रहा है तो आप खुद जाकर अपने बॉस को बताइए कि सर आज का मेरा कमिटमेंट है 3 क्लोजर, आज मैं आपको 3 क्लोजर ला कर दूंगा। आपने देखा है जो भी टेलीमार्केटिंग कंपनीज होते हैं, टेलीमार्केटिंग ऑफिस होते हैं जहां से कॉलिंग की जाती है, तो वहां पर भी टारगेट लिए जाते हैं। वहां पर टीम लीडर अपनी टीम के एम्प्लॉय से टारगेट लेता है कि आज आप कितने क्लोजर करेंगे, आज आपको 2 क्लोजर करने हैं, आज आपको 3 क्लोजर करने हैं, आज आपको 4 क्लोजर करने हैं, और 4 क्लोजर करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो उनमें होड़ लगी रहती है एक दूसरे को बीट करने की। वो चाहते हैं कि मैं आगे निकलूं, दूसरा चाहता है मैं आगे निकलूं, वो चाहता है कि मैं इंसेंटिव जीतूं, दूसरा चाहता है मैं इंसेंटिव जीतूं। तो इस तरीके से आपके बीच में, आपके कलीग्स के साथ में, आपके जो कंपनी में काम करता है, आप में एक कंपटीशन चलते रहना चाहिए। आप जो टारगेट लें उस टारगेट को पूरा करें। पहला काम है टारगेट लेना। दूसरा काम दोस्तों, टारगेट आपने ले लिया, लेकिन शाम को क्या आप ऐसे ही आ जाएंगे ऑफिस से? उस टारगेट को आप कैसे पूरा करेंगे, ये भी आपको बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय देना है कि टारगेट मेरे बॉस ने दिया है कि 3 क्लोजर मुझे लेके आने हैं। अब मैं ऐसा कौन सा एरिया पकड़ूं जिस एरिया में जाके मैं 3 क्लोजर कंप्लीट कर पाऊं। तो आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करें कि कैसे आप ये जो टारगेट दिया गया इस टारगेट को पूरा करें। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ऑफिस में जाने के बाद, टारगेट लेने के बाद इधर उधर की बातें ना करें। आपका मेन फोकस आपके टारगेट पर होना चाहिए। आपको शाम को रिपोर्टिंग भी करनी है ऑफिस में जाके। आपके बॉस जिसने आपको सुबह टारगेट दिया है, शाम को वो आपको ऑफिस में बुलाएंगे और आपसे टारगेट का फीडबैक पूछेंगे कि आज जो आपने टारगेट दिया था उस टारगेट को आपने कितना अचीव किया, कितने क्लोजर आपके आए। तो आपको शाम को जवाब भी देना आके। तो इधर उधर की बातें ना करके अपने सिर्फ टारगेट पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, क्या हमें कोई नाश्ता करने के लिए बोलता है या हम खुद ही नाश्ता करते हैं? ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई बोलता है हमें? नहीं ना, हम खुद बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट दे दीजिए। लंच का टाइम होता है, बैग में लंच रखा हुआ है, निकाल के लंच खुद खाते हैं, कोई हमें बताने थोड़ा जाता है। डिनर का टाइम होता है तो खुद हम डिनर करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। अगर नहीं खाएंगे तो पेट अपने आप भूख के मारे आपको बताएगा कि मुझे भूख लग रही है। इसी तरीके से आपके अंदर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए भूख होनी चाहिए। किसी के कहने की वेट मत कीजिए कि कोई मुझे आएगा बताएगा कि टारगेट पूरा करो, इतने लोगों से मिलो, इतने लोगों से ना मिलो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सब आपने डिसाइड करना है, सब आपको करना है। तो रोज सुबह उठते ही जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे आप लंच करते हैं, जैसे आप डिनर करते हैं, जैसे आप चाय पीते हैं, इसी तरीके से रोज अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं रोज 3 या 4 नए लोगों से मिलूंगा। और ये कमिटमेंट आपका खुद का कमिटमेंट है, जो आपने अपने आप से कमिटमेंट किया, ये आपको पूरा करना ही करना है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, आपको कमिटमेंट आपने कर लिया, अब आपको मार्केटिंग के तरीके अपनाने हैं। आपने देखा है कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो आने से पहले ही लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। कैसे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको लोगों तक पहुंचना है। आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले ही लोग उस प्रोडक्ट के बारे में अगर जान जाएंगे तो आपका सेल करना बहुत इजी हो जाएगा। आप उस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से बेच सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन मैंने ऐसे तो लिया नहीं, इस मोबाइल फ़ोन के मैंने कम से कम सैकड़ों बार एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। फिर मैंने इसको YouTube पे सर्च किया, फिर मैंने इसके रिव्यू पढ़े। रिव्यू पढ़ने के बाद मुझे रिव्यू अच्छे लगे तो मैं ऑनलाइन या फिर शोरूम पे जाके ये फ़ोन खरीद के लाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। इसी तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाइए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाइए।
टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए आपके पास बजट नहीं है, करोड़ों रुपए तो आप खर्च नहीं कर सकते हो, बट गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, अपने एरिया में एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। वहां पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए ताकि उन लोगों के पास आप पहुंच पाए जो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कैसे वो एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। तो आपको मार्केटिंग पर बहुत ध्यान देना है। फील्ड में जाने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप जैसे मुंबई में रहते हैं, मुंबई में आपने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आपने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन किया और आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के मोबाइल पर चल रहा है जो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वो रोज बार बार आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा, आपके नाम से वो आपको जान जाएंगे। जैसे सैमसंग, जैसे एलजी, ये ब्रांड कैसे बने? जब लोगों ने इनका एडवर्टाइजमेंट देखा बार बार, तभी तो ये ब्रांड बने। इसी तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट जब लोग देखेंगे रोज, उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे प्रोडक्ट खरीदना है तो इस आदमी से मैं खरीदूंगा, क्योंकि इनका एडवर्टाइजमेंट मैं रोज देख रहा हूं और इनके रिव्यू भी बड़े अच्छे हैं। तो पहले आप मार्केटिंग पर ध्यान दें। मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, आप गूगल के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, आप फेसबुक, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। यानी कि आपको मार्केट में लोगों का ट्रस्ट जीतना है। ट्रस्ट जब आप जीतेंगे तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे, तभी आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर मैंने OnePlus का ये फोन खरीदा है तो मुझे ट्रस्ट था OnePlus पर, मैंने इसके रिव्यू पढ़े तब जाके मैंने खरीदा। ऐसे ही कोई नई कंपनी आती है, मैं उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, राइट? तो हमें एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देना है, सोशल मीडिया पर ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट मेरा नेक्स्ट है, वो है जब आपके पास सोशल मीडिया के द्वारा लीड आनी स्टार्ट हो जाएंगी, कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको उन लीड्स को रेगुलर फॉलोअप करना है। एक दिन में आपके पास 20 लीड आ गई, 20 कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास आ गई। अब आप या तो खुद या फिर आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई कलीग उन 20 नंबर से बात करें कि सर आपने हमारे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो किया था, आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं जान सकता हूं सर, आप अपने लिए प्लान सर्च कर रहे हैं या अपने फैमिली के लिए प्लान सर्च कर रहे हैं। तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मैं इसलिए प्लान सर्च कर रहा था और मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट ऑनलाइन फ़ोन पर बेचने की बजाय आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, वो आपको मिलने का समय देंगे, तो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव या आप खुद जाकर कस्टमर को प्लान के बारे में डिटेल में समझाएंगे। जब ऑन द टेबल फेस टू फेस बैठेंगे, कुछ सवाल कस्टमर आपसे पूछेंगे, आप उनके जवाब देंगे। हो सकता है कोई क्वेरी कस्टमर के दिमाग में चल रही हो, उस क्वेरी का जवाब आप कस्टमर को देंगे, तो कहीं ना कहीं डील क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, सेल्समैन करते हैं, वो ये है कि जब उनके पास लीड आती है तो वो कोशिश करते हैं कि फ़ोन पर ही उसको पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दें, पूरा प्रोडक्ट फ़ोन पे ही समझा दें। अरे भाई, जिस तरीके से आप फ़ोन पर उस कस्टमर से बात कर रहे हो, इसी तरीके से 10, 20, 30 लोग और उस कस्टमर से बात कर रहे हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ट्रस्ट उसी पे करेगा जो उसके पास जाएगा। और जब आप जाएंगे तो अपना आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड लेकर जाएं, ताकि कस्टमर को ट्रस्ट हो आपके ऊपर। आपको कोई अचीवमेंट मिला हुआ है, वो अचीवमेंट लेकर जाएं। आपका कोई यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल के थ्रू आप उनको वीडियो दिखाएं। आपका कोई फेसबुक पेज है, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो आप उनको बताएं कि सर मेरे ऑल ओवर इंडिया में इतने फॉलोअर्स हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमर का विश्वास जीत सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, कस्टमर से सिर्फ वही कमिटमेंट करें जो आप पूरा कर पाएं। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सर आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है वो 4 दिन में आ जाएगा, आपने कमिटमेंट कर दिया। अब कस्टमर को तो आपकी बात पर ही विश्वास है, उसने आपकी बात पर विश्वास किया कि 4 दिन में मेरा पॉलिसी बॉन्ड आ जाएगा। अब कस्टमर को हो गए 15 दिन पॉलिसी लिए हुए, पॉलिसी बॉन्ड पहुंचा नहीं कस्टमर के पास, तो कस्टमर को अंदर से इरिटेशन होगी। वो उसको ये लगेगा कि आपने उसके साथ चीटिंग की है, आपने उससे रॉन्ग कमिटमेंट किया है। तो कस्टमर को अगर
आपको लगता है कि 15 दिन पॉलिसी बॉन्ड आने में लगता है, तो आप उसको बोलिए कि सर 20 दिन लगेंगे पॉलिसी बॉन्ड आने में और आपके घर पे बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू पॉलिसी बॉन्ड पहुंचेगा। तो कस्टमर से कमिटमेंट वही करें जो कमिटमेंट आप पूरा कर पाए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, और जब आप कस्टमर के साथ में अच्छे रिलेशन आपके बन जाएंगे तो अगला पॉइंट आता है रेफरेंसेस। जब आपकी जो ट्रस्ट है कस्टमर के साथ में बन जाएगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर करने जाते हैं या कोई भी रिसीट देने जाते हैं या प्रीमियम कलेक्शन करने जाते हैं तो आप कस्टमर से रेफरेंसेस भी ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आपको रेफरेंस बिल्कुल देगा, क्योंकि उसको आप पर ट्रस्ट है। आपने उसको पॉलिसी दी है, वो आप पर ट्रस्ट करता है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने लिए टारगेट पूरे करने में आपकी मदद करेंगे ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए। तो आज की वीडियो का टॉपिक था कि हाउ टू अचीव टारगेट इन सेल्स। तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र, सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव या मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं सेल्स में टिप्स जानना, वो सभी मुझसे जुड़ के अपने लाइव प्रोग्राम में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।